वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, बेनज़ीर माइनस हुई तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्लस हो गए, नवाज शरीफ साहब माइनस हुए तो इमरान खान साहब प्लस हो गए। ये जो बैरिस्टर गौहर का दावा है कि एक माइनस हुआ तो कोई भी नहीं रहेगा, इस बात का क्या मतलब है एग्जैक्टली? इमरान खान का माइनस करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की अवाम को माइनस करना है, क्योंकि इमरान खान साहब इस टाइम पाकिस्तान की तकरीबन 80 से 90% पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पब्लिक का सेंटीमेंट, पब्लिक का वोट बैंक, पब्लिक इमरान खान की नजरिए के साथ खड़ी है। तो ये इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में था, कोई स्पेसिफिक ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मेन चीज इसकी यही थी कि पाकिस्तान की जो अवाम का इस टाइम सेंटीमेंट है और अवाम का सपोर्ट है, उसकी बात हो रही थी। डॉक्टर साहब मैं पॉलिटिकल एंगल में पूछ रही हूँ कि एक सियासतदान अगर माइनस होता है तो उसका वोट बैंक तो होता ही है, कम कर ले ज्यादा कर ले उसका वोट बैंक होता है। एक सियासतदान जब माइनस होता है तो दूसरा प्लस हो जाता है। खान साहब माइनस होंगे तो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि दावा किया है कि कोई भी नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तानी अवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर रहेगी, सियासतदान भी आते जाते रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, इससे क्या मुराद है? सर इस टाइम जो पाकिस्तान की सियासत है ना, वो इमरान खान की गिरदी ही है। तो बात ये है कि जो सियासतदान जो इस टाइम सियासत करने का सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम जनाब ताहियात वज़ीर आज़म रहेंगे, कुछ कह रहे हैं कि मैं ताहियात सदर पाकिस्तान रहूँगा, तो जो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन होगा तो उसको फिर ये फेस नहीं कर सकेंगे। राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन आया बकौल डॉक्टर साहब के, तो आप उसको फेस नहीं कर सकेंगे, आप लोग माइनस करने की बातें कर रहे हैं, तो फिर कोई रिएक्शन के बारे में भी तो आप लोगों ने प्लान किया ही होगा ना कि किस तरह फेस करना है। राना साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही स्टूडियो में। अच्छा, मैं वो बात ऐड कर दूं, राना साहब बार बार इंडिया इंडिया कर राना रहे हैं साहब तो की इनको आवाज़ चाहिए स्टूडियो में कि नहीं आ रही जी। ये डॉक्टर जो साहब गवर्नमेंट आई पहले थी पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब 4.5 को साल में पूछ लिए। क्या शहद और दूध की नहरें अवाम के लिए खोल दी थी। मुझे बताएं तो सही, हाँ जी, सुन लें, के नाम तफसीलात पर सुन लें जो 40 खैबर साल में आपने पख्तूनख्वा किया के था। अरबों रुपए लूटे गए। वहां पर एक साब कमीशन बना, उसको ताला लगा दिया गया। वहां पर ट्रिपल एजुकेशन और जो हेल्थ के नाम IMF पे ने किया है अरबों वो रुपए आपके लूटे रिपोर्ट के बारे में गए। है अभी NFC अवार्ड चलेंगे। को लूटने वाला तो ये टोला है। फिर नहीं पेट भरा तो फिर आप देख ले तोशाखाने का क्या हाल किया है IMF के और ट्रिपल पूरी सौ दुनिया का भी में जवाब दे दो पाकिस्तान की सर, बदनामी की है। इसमें क्या है? जब हुरमैन शराफियान की तरफ से एक तोहफा मिलता है घड़ी का, तो उसको भी मंडी में जाकर बेच आते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये थे जब नियाजी साहब कहते थे कौमी असम्बली में कि मेरा खून हमसाया मुल्क का सरबराह नहीं सुनता, और अल्हम्दुलिल्लाह एक वो वक्त था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया का वजीर आजम चलकर बस में आता था और पाकिस्तान को आकर यहां पर माफिया भी मांगते थे और पाकिस्तान के हक में रेजोल्यूशन भी पास करते थे। और एक टाइम ये आया कि ये जब मोदी को मिलके आए तो वहां पर जब आप शेख मुजीबुर रहमान की बात करेंगे और उसके एजेंडे पे चलेंगे और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों को आप मुलायम करेंगे। आज उलमा मशाइख का जो एक मेरा सवाल ले लें, सवाल वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आसम मनीर साहब ने बात की, करो हमारे लिए सब काबिल एहतराम। पाकिस्तान के बहादुर तो इंडिया के साथ जो हालात थे क्या बनता। ये पंजाब की गवर्नमेंट में हम अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत नाम की चीज ही नहीं। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में मुझे बताएं ना, इसी डिपार्टमेंट में कोई इनका नया प्रोजेक्ट तो मुझे ये डॉक्टर साहब बता दें, किसी दो प्रोजेक्ट्स का नाम बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमने 100 मंसूबे शुरू किए हैं, चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिए हैं और कंपैरिजन करते क्या है। याद होना कि बुज़दार साहब ने बहुत काम किया है। हाँ, यहां पर DP और DCO के रेट लगते थे इनके दौरे हुकूमत में, कहां वो फराक होगी? को मुझे बताएं तो सही, फिजा कोई इन्होंने काम आवाम के लिए किया? ये तो वो डकैतियां मारते रहे हैं। आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब असेंबली में जो 2019, 20, 21, 22 और 23 से पहले के जो वहां पर हर डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है, कोरोना के नाम पे अरबों रुपए खा गए।
एक टैबलेट 10 रुपए की थी तो वो 110 रुपए की खरीदी गई। मेरा पॉइंट ले लेना, मेरा पॉइंट ले लें। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब कहें, राना साहब सुन रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश का बानी था वो मुहिब वतन था, गद्दार नहीं था। तो हम नवाज शरीफ की बात माने, हम राणा साहब की बात माने? जब मुजीबुर रहमान का जिक्र होगा, जब वो पाकिस्तान का खैर खा था, तो बिल्कुल मियां नवाज साहब ने कहा कि वो एक मुहिब वतन था। लेकिन जब उसका रोल नेगेटिव हुआ तो आज पाकिस्तान की अवाम भी मियां नवाज साहब वही कह रहे हैं। लेकिन न्याजी साहब जिस एजेंडे पे अमल पैरा है ना, वो पाकिस्तान की अवाम का नहीं। नवाज साहब ने तो ये पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की है, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 MP और 6 MNA जीते हैं, तो मोहम्मद नवाज साहब ने तो उनसे खिताब करते बात की है। मोदी का नाम डॉक्टर साहब आपका भी पॉइंट आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जुर्म लगाया गया, कहाँ है बाबा रहम थे, कहाँ पर वो खोसा साहब जो बैठकर फैसला किया था। राना साहब थोड़ा मार्जिन देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा मार्जिन दीजिए। 2018 वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ को गिरफ्तार रखना है, मरियम राना साहब मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैंने आपसे बड़ा अहम सवाल करना है। राना साहब मैंने आपसे बड़ा अहम सवाल करना है, वक्त की किल्लत है, मार्जिन दे जरा। से और असेंबलियां तोड़ना ये कौन सा कौमी इशू है? ठीक है राना साहब, आप सही कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरा पॉइंट ले लीजिए। राना साहब मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं डॉक्टर साहब आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर साहब आपका मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं आपकी जानिब आती हूँ। राना साहब, हुकूमत का इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर सीरियसली कर रही है या सिर्फ ये हवाई बातें ही है? क्योंकि इस बात को कंफर्म कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कि हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है, तो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आप उनको? देखिए जी, बात ये है, हमें कोई जिधर वो उधर बैठकर अडयाला में भी तो देसी मुर्गे खा रहा है, वहां ट्रेडमिल कर रहा है, वहां पर वो टीवी देख रहा है, सब कुछ गिरा है। ये नवाज शरीफ के तो जूते के बराबर भी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बिल्कुल, नवाज शरीफ तो पाकिस्तान और ये भगौड़ा है। ठीक हो गया राना साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आपका भी पॉइंट आ गया, मैंने करने वाला आपका भी पॉइंट आ गया। राना साहब आपका भी पॉइंट आ गया। आज की गर्मा डिबेट तो चल रही है, लेकिन प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया है, राना साहब से भी माजरत करूंगी और डॉक्टर साहब से भी माजरत करूंगी कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।